इंसिडेंट ऑफ बलोचिस्तान में कि ये वाक़या पेश आता है कि गुल बानो नामी लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 37 साल है और एहसानुल्ला नामी लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल है। ये दोनों लड़की लड़का 1.5 साल पहले एक दूसरे को पसंद करते हैं। पसंद करने के बाद इनको आपस में प्यार इस कदर हो जाता है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। जबकि लड़की सातकजई कबीले से ताल्लुक रखती है जो कि वहां के वडेरे माने जाते हैं। तो वो अपने घर बात करती है कि मुझे लड़का पसंद है तो मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। तो जैसे कि कबीले के सरदार होने के नाते वो जी इस प्यार मोहब्बत को कुछ नहीं समझते और वो इस रिश्ते से इनकार कर देते हैं कि जी हमें ये रिश्ता कबूल मंजूर नहीं है, हम तो कबीले के सरदार हैं, हमारी शान और शौकत है और उसका क्या होगा। तो इसी कश्मकश में लड़की और लड़का फैसला करते हैं कि हम भाग के शादी कर लेते हैं। जो कि फैसले के बाद वो दोनों प्लान करके एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं, भाग के शादी कर लेते हैं। तो तकरीबन 1.5 साल बाद जाके उनकी शादी को 1.5 साल गुजर गया होता है। तो 1.5 साल बाद जाके ये सातकजई कबीले के जो कि सरदार लोग हैं वो अपनी बेटी को बुलाते हैं, बात करते हैं जी हमने आप लोगों को माफ कर दिया है तो आप सुलह करो, वापिस आओ। जैसे कि हर बेटे को अपने माँ बाप के साथ रहना पसंद होता है, उनको अपने माँ बाप की जरूरत होती है, अपने माँ बाप का प्यार बचपन का लगाव सब कुछ याद होता है। भाग के फैसला तो ले लेते हैं, स्टेप उठा लेते हैं बच्चे, पर आखिरकार वो इसी तरह एक ना एक दिन ये कदम उठाने के बाद अपने भाइयों अपने माँ बाप के शिकंजे में आ जाते हैं। इसी तरह इनके साथ हुआ नूर बानो, गुल बानो और एहसानुल्लाह के साथ। वो कबीले के सरदार लोग या इनके घर वाले कॉल करते हैं जी हमने आप लोगों को माफ कर दिया है तो आप लोग वापिस आ जाओ। तो हम लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं और आपकी शादी करवा देते हैं दोबारा से। वो कहते हैं जी हमारी तो शादी हुई है, चलें जी फिर आप आए, दावत करते हैं आपकी, दावत पे आ जाए। जैसे ही ये दोनों दावत पे आते हैं तो इनको गाड़ियों में लाद के ले जाया जाता है एक इलाका जो कि इलाका मार्केट का इलाका है बलोचिस्तान का, वहां ले जाते हैं। वहां जाके अब उनको पता तो चल जाता है कि हमारी ये मौत आ गई है, अब हमें इन्होंने मार देना है, हमारा टाइम आ चुका है। तो वो लड़के को गाड़ी से निकालते हैं। तो लड़की को वीडियो में तो लड़की को ही देखा जा रहा है, जबकि खबर के मुताबिक लड़की लड़का दोनों को मारा जाता है। मे भी हो सकता है कि लड़की को किसी और जगह या लड़के को किसी और जगह मारा गया हो। तो इसी तरह लड़की जब आती है, लड़की के हाथ में कुरान पाक होता है, उसने उठाया होता है। तो लड़की को कहा जाता है कि जी आप आगे को चलें। तो लड़की आगे को जा रही होती है तो कोई मर्द उसको हाथ लगा के कहते हैं ना ले रहा ना, जुमले के साथ बोलती है कि ना हाथ लगाने की इजाजत नहीं है, मारने आप मार दो पर मुझे हाथ लगाना या इस तरह तशद्दुद करने की इजाजत नहीं है, आप लोग मुझे गोलियां मारो। तो मैंने निकाह किया, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने निकाह किया, मैंने जिना नहीं किया। तो इस बिहार पे लड़की की जो बलोच लोग हैं उनकी तरफ से जो सजा मुकर्रर थी कि उसको ले जाया जाता है, फिर वहां जाके उसको कहा जाता है कि आप जी अपना मुंह उधर को कर लें। तो पीछे से जी लड़की को 7 गोलियां मारी जाती हैं और लड़के को 9 गोलियां मार के इन दोनों को हलाक कर दिया जाता है। जो कि पोस्टमार्टम के मुताबिक लड़की को 7 और लड़के को 9 गोलियां मारी जाती हैं। और वहां पे दर्जनों लोग विद असला वहां पे होते हैं, जो कि इतने मर्दों में किसी की एक की गैरत नहीं जागी कि ये हम क्या कर रहे हैं, किसी इंसानी जान का कत्ल कर रहे हैं, क्योंकि वो एक जिंदा नमा शख्स होते हैं। जबकि इस पे पुलिस की तरफ से हुकूमत की तरफ से जो एक्शन लिया जाता है, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने मियां बीवी को गैरत के नाम पे कत्ल करने का नोटिस ले लिया है। जो चीफ जस्टिस बलोचिस्तान है हाई कोर्ट, उन्होंने इनको गैरत के नाम पे कत्ल करने का नोटिस लिया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला आईजी पुलिस को तलब कर लिया कि आईजी पुलिस साहब के वहां पे एरिया में ये वाकया पेश आता है तो उनको भी बुला लिया जाता है। जुडिशनल मजिस्ट्रेट ने इनकी कब्र कुशाई करने का हुक्म दिया है। जो जुडिशनल मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने जिनकी कब्र कुशाई करने का हुक्म दिया है। कत्ल का जो मुकदमा है वो रियासत की जिम्मेदारी में दर्ज किया गया है कि उसकी जो जिम्मेदार है, उसकी जो हुकूमत उसकी तरफ से उस केस की मदई है, हुकूमत इस केस को लड़ेगी। होता ऐसा है कुछ के मुकदमे में इसका दर्ज किया गया है। सादकजई कबीले के सरबरा सरदार शेरबाज सादकजई समेत 11 मुलजमान पे हुकूमत की तरफ से नामजद FIR काटी जाती है, जिसमें इस मुकदमे में शाह वजीर और जलाल समेत 15 अफराद नामजद हैं। ये खबर के मुताबिक मैं आपको खबर पढ़ के बता रहा हूँ। FIR के मुताबिक जोड़े को कत्ल करने से पहले सरदार शेरबाज खान के पास लेके जाया गया था, जो कि सरदार शेरबाज खान है वो एक यंग मैन उनका सरदार है, उसके पास इसको लेके जाते हैं। वो जी इनको बेवफाई और ये घर से भागने की सूरत में उनका केस सुनने के बाद कत्ल का हुक्म जारी करते हैं, जी आप इनको जी कत्ल कर दो। कबीले का सरदार शेरबाज साहब ये हुक्म देते हैं कि आप जी इनको कत्ल कर दो। जी वो खुद ही फैसले अपने करते हैं कि जो इनको ठीक लगे कि एक इंसानी जान को कत्ल कर दें, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। तो इसी तरह तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रंग का कहना है कि मुलजमान को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, इनको सजा जरूर मिलेगी और सजा इनको दिलवाई जाएगी। और कल की रिपोर्ट के मुताबिक इनको अदालत में पेश भी किया गया और इनका जिस्मानी रिमांड भी लिया गया। शेरबाज खान की बात कर रहा हूँ। होता कुछ इस तरह कि जैसे कि वाकया आपको ज्यादा से ज्यादा मालूम है, तो अभी केस को चेंज करने के लिए जो नई खबरें निकल रही हैं
وہ یہ ہے کہ جی یہ لڑکی اور لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہوتے ہیں، لڑکی کے 5 بچے ہیں جبکہ لڑکے کے 4 بچے ہیں، تو یہ آپس میں بغیر کسی رشتے کے آپس میں تعلق میں ہوتے ہیں، جس کی بیس پہ ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ عدالت میں یہ کیس کو چینج کیا جا رہا ہے خبر کے مطابق، تو کیونکہ ابھی جو نیو اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ اس طرح کی آ رہی ہیں کہ جی ان کو یہ ان کے بچے تھے، اس کے 4 تھے، اس کے 5 تھے، یہ شادی شدہ تھے، اس کے باوجود یہ کام کر رہے تھے، تو اس بنا پہ ان کو ہم نے جی یہ مارنے کی سزا دی ہے۔ تو یہ جی ہمارے قبیلے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، تو ہم غیرت بیس پہ اسی طرح قتل کر دیتے ہیں، تو اس کا انصاف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور آپ لوگوں نے بھی بتانا ہے کہ کیا انہوں نے غیرت بیس کے نام پہ ایک لڑکی ایک لڑکا جو کہ آپس میں پیار کرتے تھے، پسند کرتے تھے، ان کو غیرت کے نام پہ اس طرح قتل کر دینا کوئی انصاف نہیں ہے۔ پیار تو شادی کے بعد بھی ہسبینڈ وائف کرتے ہیں، بیوی اپنے ہسبینڈ کو، ہسبینڈ بیوی کو پیار تو شادی کے بعد بھی کرتے ہیں۔ اگر پہلے پسند کر لیا ایک دوسرے کو، شادی تو کرنی ہے تو شادی کر دیں۔ ابھی تو بہت ایڈوانس زمانہ ہو گیا ہے، لو میرج میرے خیال میں بھی کرنی چاہیے کہ لو میرج سے یہ سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں کہ کچھ مرد حضرات، کچھ عورتیں بھی اس طرح کی ہوتی ہیں جو کہ جن کے ایکٹیویٹیز اور رہن سہن اور لائف گزارنے کے طریقہ کار چینج ہوتے ہیں۔ ایک نارمل پرسن اور ایک تھوڑا سا ایجوکیٹڈ پرسن کی لائف میں ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ ان کی لائف، ان کی ایکٹیویٹیز چینج ہوتی ہیں۔ ارینج میرج میں ایک لڑکی گھومنے پھرنے کی یا زیادہ پیسے کی شوقین ہے یا نارمل لائف بھی گزر بسر کر سکتی ہے، ٹارگیٹ نہیں کسی کو کرا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ارینج لائف اور لو لائف میں آپ خود زیادہ سے زیادہ فرق کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ماں باپ کو بھی ایسے رشتوں کے لیے مان جانا چاہیے کہ ایک لڑکا آپ کی بیٹی کی عزت کر رہا ہے، قدر کر رہا ہے، پیار کر رہا ہے، پسند کر رہا ہے اور عزت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کی شادی کر دیں۔ یہ خالی پنجابیوں کے لیے نہیں ہے، یہ پختون، بلوچ، ایوری تھنگ، کوئی بھی کاسٹ ہے، کوئی بھی کاسٹ ہے، سب کے لیے کہ اپنے بچوں کو سمجھیں، ان کے پیار کو سمجھیں کہ وہ اگر کوئی ڈیسیجن لے رہے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ 20-25 سال کے ہو چکے ہیں تو وہ بہتر ڈیسیجن لے سکتے ہیں آپ کی نسبت۔ آپ نے اپنی ایج سیکٹر، جو آپ کے سیکٹر تھا وہ بہت پیچھے، وہ زمانہ ایڈوانس نہیں تھا، تب یہ ریلز نہیں تھی، تب یہ اپڈیٹس نہیں تھی، تب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، تب زمانہ اور تھا، اب زمانہ ایڈوانس ہے۔ تو کائنڈلی آپ اپنے بچوں کے طرف متوجہ ہوں اور ان کو بھی ان کی لائف گزارنے کا حق دیں، نہ کہ اپنی رائے مسلط کی جائے ان پہ۔ تو جیسے کہ ایک واقعہ جب یہ پیش آیا ہے تو اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں بھی اپنے ہوسٹ کرن خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔